चलिए, तब यहाँ पे चूहा आ गया है, हमारे यहाँ चूहा घुसा हुआ है, ठीक है, अब ये तंग कर रहा है। चलिए, हाँ, यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 9t² माइनस 6t प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन है उसको भी हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये पोर्शन है, इस पोर्शन पे हम लोग ये सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द जीरोज, जीरोज हम लोग फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको आपका 9, आपका क्या दिया हुआ है 9, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको हम लोग, 9t², इसको हम लोग करना है 9t² माइनस 6t और प्लस क्या दिया हुआ है 1। अब 6 को इस तरह से हमको चेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 9 आए और प्लस करने पे कितना आए 6 आए, ठीक है। 9 क्यों आए सर, यहाँ तो 1 है, तो यहाँ पे 1 नहीं है, आपको दिखाई देना होगा कि a इंटू सी का जो प्रोडक्ट होता है ना वो हमको लाना होता है, ठीक है। तो अब 6 को किस तरह से हम लोग ये आप कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 9 हो और प्लस करने पे तो 3 इंटू 3, अगर आप 6 देखेंगे तो 3 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे 9t² माइनस 3t माइनस 3t और प्लस 1। देखिए, आपको यहाँ पे जब प्लस रहेगा ना, यहाँ पे जब प्लस रहेगा और यहाँ माइनस है, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होगा माइनस माइनस होगा, ठीक है, चिंता नहीं करना है। तब है यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 3t अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3t और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। और तब यहाँ पे -1 ले लीजिए तो यहाँ पे 3t और -1 इक्वल टू 0, तो हम हमेशा भूल ही जाते हैं, ठीक है। तो 3t -1 और यहाँ पे भी क्या है 3t -1 इक्वल टू 0, तो मतलब 3t -1 का क्या हो गया स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 3t -1 इक्वल टू 0। तो आपका t इक्वल टू अगर देखें तो 1 क्या हो जाएगा 3, 1 क्या हो जाएगा आपका 3, समझ में आया 1/3। चलिए, अब जब 1/3 हो गया तो आपको यहाँ पे जो है ना क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। तो हमारा जो है ना यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोफिशिएंट हमारा कितना है a, b और c। तो a जो कोफिशिएंट है वो कितना है आपका, तो यहाँ पे अगर देखें तो a कितना हो गया आपका 9, b जो हो गया वो कितना हो गया -6, c जो हो गया वो कितना हो गया आपका 1, ठीक है 1। तो जीरोज का जो वैल्यू है हम लोग क्या लिखते हैं, जीरोज आपका एक तो क्या उसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा अब प्लस बीटा, अब दोनों देखिए एक ही वैल्यू आया है, मतलब यहाँ पे क्या है आपका कि ये सेम है, यहाँ पे जो एक ही वैल्यू आया इसका मतलब क्या है यहाँ पे सेम है, दोनों जीरोज जो है ना इक्वल हैं, ठीक है, दोनों जीरोज इक्वल हैं। तो आपका यहाँ पे -b/a, हाँ अब इसके वैल्यू को रखिए तो 1/3 प्लस 1/3, आप एक वैल्यू को लेके चलिए तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/3। तो अगर हम लोग ये अब RHS की वैल्यू इसकी बात करें -b/a की बात करें तो इसका हम लोग वैल्यू लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस, और b की जगह पे कितना लिखेंगे -6 लिख दीजिए और a की जगह पे कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया आपका 9 लिख देंगे ना 9, 6/9। तो यहाँ पे ये कट गया 3 से 2 बार में और ये 3 बार में, तो यहाँ भी वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3, मतलब ये रिलेशन हो गया। तो आप ये दोनों वैल्यू को जो है ना इस तरह से रिलेट करके भी लिख सकते हैं, चूँकि पूछ ही रहा है आपका यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड, तो यही रिलेशन है कि अल्फा प्लस जीरोज का जो सम है वो -b/a फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अपने आप क्या आ जाएगा। तो कोफिशिएंट इसी को वर्ड में लिख देना है ना कि ये है क्या, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ऊपर में कोफिशिएंट ऑफ c, मतलब कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आपका x²। समझ में आया। तो इसी तरह से आपको करना है, सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, इससे ज़्यादा आपका नहीं आने वाला है। ट्राई कीजिए, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं बना लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बनाना भी नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं है, उसके जितना भी समय बचा है एग्जामिनेशन के लिए हम लोग कोशिश करेंगे इतने ही क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करें। फिक्स है कि आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है।
थैंक यू।